Dear students, good morning. Welcome in my Kepler Science classes. आज मैं आपको लॉगरिथम के कुछ अन्य बचे हुए क्वेश्चंस मैं करने जा रहा हूँ। इसमें आपको टिपिकल क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान और हल्के हल्के, और जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई प्रेशर नहीं है। कितने छोटे छोटे हैं सो देखिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, एक टिपिकल क्वेश्चन है कि इफ log of m to the base e plus log of n to the base e is equal to log of m multiplied n to the base e दिया हुआ है। देन फाइंड m का वैल्यू निकालना है। किस रूप में? तो एज ए सिंपल फंक्शन, सीधा सीधा फंक्शन, सरल फंक्शन, इजी फंक्शन, हल्के फुल्के फंक्शन में लाना है ऑफ n। एक सिंपल फंक्शन, सीधा सीधा छोटा मोटा फंक्शन में लाना है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत जटिल नहीं, बहुत भारी लंबा चौड़ा नहीं। एक्सप्रेशन बहुत हल्का होना चाहिए और यानी फंक्शन बहुत हल्का फुल्का छोटा होना चाहिए। और m का वैल्यू तो निकालना है, फाइंड m, और किस रूप में? तो n के रूप में, है ना, निकाल देना है। यही तो करना है। बहुत अच्छी बात है। सॉल्यूशन लिखिए। ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रूफ नहीं है उनको सॉल्यूशन कहेंगे। गिवन दैट, क्या दिया है आपको? दिया है कि log of m to the base e plus log of n to the base e is equal to log of m multiplied n to the base e, ऐसा दिया हुआ। प्लस है और दोनों में log है, तो क्या करना चाहिए? यह मल्टीप्लाई में बदलकर m मल्टीप्लाई n कर देना चाहिए टू द बेस e। जब यह प्लस है तो ये ऐसा कर देना चाहिए। तो ये तो हो जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर जो है, सॉरी, यहाँ पर प्लस है। क्वेश्चन में हम पॉल्टर लगा तो यहाँ होना चाहिए प्लस। अब जाके यह क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होने जा रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो कैसे होगा? तो शक हो जाता है ना कि क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ हैं। तो ये प्लस होना चाहिए और यह है लॉग। ये सब एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो तो पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ त्रुटि हो रही है। ठीक है, यहाँ हमको देखना था कि मल्टीप्लाई होने जा रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो, तब तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हमको शक हुआ तो ये देखा गया प्लस है। अब बताइए कि यह तो क्लियर हो गया। अब हम लॉग को उड़ा देंगे, लॉग को यहाँ पर हटा देंगे। लॉग हटाने को कहते हैं एंटी लॉग, यानी हमने एंटी लॉग कर लिया। सीधे कहिए, आप तो सीधे कहिएगा लॉग हटा दिया, लेकिन ऊंचे क्लासों में आने पर उसको कहेंगे कि लॉग का उल्टा एंटी लॉग ले लिया। जैसे स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट होता है, क्यूब का उल्टा क्यूब रूट होता है, इन्वर्स। क्यूब का इन्वर्स क्यूब रूट, स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट। उसी तरह से लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है। तो एंटी लॉग लिया जाए तो लॉग खत्म हो जाएगा और क्या बनेगा? तब लॉग गायब हो गया। अब बन गया m मल्टीप्लाइड n, इधर हो गया m प्लस n। और हमको क्या निकालना है? m का वैल्यू निकाल देना है। m का वैल्यू निकालना है तो m को इधर लाते हैं, m मल्टीप्लाइड n माइनस m, और उधर n को अकेला रहने देते हैं। अब हम m को कॉमन खींच लेते हैं तो n माइनस 1 यहाँ पर हो जाएगा, जो कि वैल्यू है n। ठीक है, इजी है एकदम। अब देखिए कि यहाँ से n माइनस 1 को हटा देंगे, m वैल्यू निकालेंगे, n ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा n माइनस 1। तो m का वैल्यू ऐसा फंक्शन में आया जिसमें केवल n ही n है, यानी दिस इज द फंक्शन ऑफ n। m इज ए फंक्शन ऑफ n कह सकते हैं हम।
इसको हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एन, क्योंकि इसमें एन ही एन है। फंक्शन कैसे कहेंगे कि इसका वैल्यू एन पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू जो है एन पर डिपेंड करता है। एन बदल जाए तो इसका वैल्यू बदल जाएगा, यानी वह एन का फंक्शन है। एन के चेंज करने से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, एन पर डिपेंड कर रहा है, एन पर निर्भर करता है, इसलिए यह एन का फंक्शन है। और बाकी विशेष बातें तो फंक्शन चैप्टर में स्पेशली बताया जाएगा। फंक्शन तो इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है बहुत कुछ है। फंक्शन को तो ठीक से समझा जाए तो बहुत चैप्टर ही बनता है, लेकिन सिंपली जो है समझने देखने के लिए हमने बता दिया कि यहाँ जिस एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल दिखाई पड़े तो उसको ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहेंगे और फंक्शन ऑफ एन कहेंगे। अगर दो दो वेरिएबल दिखाई पड़ते, एन एम साथ साथ रहते, तो कहेंगे फंक्शन ऑफ एम एन। एम एंड एन दोनों का फंक्शन हो जाता है। कभी कभी तीन तीन वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल फंक्शन, 2 वेरिएबल फंक्शन, 1 वेरिएबल फंक्शन। तो हाँ, आपको तो अभी सिंपली एक फंक्शन, सिंपल फंक्शन में बात करनी है। तो ये फंक्शन आ गया, यानी m का वैल्यू इतना आ गया, और यही हमारा आंसर है कि m इजकल टू n बाई n माइनस 1 ला दिया, यही हमारा आंसर है जो आ गया। आसान है ना। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस सिंपली बनाते चले जाइए, हम मदद कर रहे हैं। हम एकदम सिंपली आपको बता रहे हैं कि एक एक करके आप लोग जान भी जाइएगा और भारी भी नहीं लगेगा। हमारा स्पीड बहुत फास्ट न करके हम स्लोली बता रहे हैं, और चूँकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, अपोज नहीं हो, सब कोई समझ ले, बूझ ले, ना का सवाल नहीं हो, नहीं समझने का कोई सवाल नहीं हो, इसीलिए हम स्लो स्पीड में बता रहे हैं। नहीं तो हम भी फास्ट बताते, हमको भी जल्दी जल्दी करना होता तो फास्ट बताते, लेकिन हमको चूँकि आप लोगों को समझाना है इसलिए स्लोली बता रहे हैं कि सब समझ में आ जाए और आगे भी आप बढ़ जाएं। ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इफ़, और यह वॉल्यूम क्या है 34, वॉल्यूम 34 है, 33 तो हो गया है, अब ये 34 है। तो इफ़ log x बाई बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू log y बाई गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू log z बाई अल्फा माइनस बीटा, ला देना है। नहीं, ये तो दिया हुआ है, लेकिन देन प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है हम लोगों को कि x y एंड z मल्टीप्लाई है इक्वल टू 1 लाना है। कितना इजी है देखिए तो, बहुत इजी है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, उठाइए प्रूफ, धीरे धीरे समझा रहे हैं। आपको लिखना है एग्जामिनेशन में तो तेज लिखिएगा, कंपटीशन में लिखना है तेज लिखिएगा, लेकिन समझने के मामले में तेज़ी तो ज़रूरी नहीं है। समझने के लिए तो आप रिलैक्स पोजीशन में समझ लीजिए और एक ही बार में दिमाग में बैठ जाए और हार्ट में भी आके बैठ जाए, भूले ही नहीं कभी, बस इतना ही करना है। तो कंपटीशन में तो आप फास्टली लिख ही सकते हैं, समझने में हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, क्या दिया है आपको, गिवन दैट दिया है कि log x बाई बीटा माइनस गामा, log y गामा माइनस अल्फा, और log z अल्फा माइनस बीटा। मान लेते हैं कि यह कोई नंबर है k, है ना। वैसे आपको कुछ भी यहाँ मानने का अधिकार है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा साई फाई कुछ भी मानिए, कोई लेटर मानना है। यह रेशियो किस रेशियो के बराबर है, तो k एक रेशियो है, उसी के बराबर है। इसलिए अगर हम इसको ढक दें, इसको इक्वल करके लें, तो हो जाएगा log ऑफ x इजकल टू k बीटा माइनस गामा। अगर इसको और इसको ले लें, इन दोनों को ढक दें, तो हो जाएगा log ऑफ y इजकल टू k गामा माइनस अल्फ़ा, और log z को
अगर हम ले लें तो यह कितना हो जाएगा, के अल्फ़ा माइनस बीटा। यह हो गया फर्स्ट, यह हो गया सेकंड, यह हो गया थर्ड। अब हम लोगों को एक्स वाई जेड को 1 ला के दिखा देना है। तो बताइए, इसमें मल्टीप्लाई है और इसमें लॉग लॉग है, तो इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को कि ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे बोलिए? तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर लाना है मल्टीप्लाई, तो इनको प्लस करेंगे। फार्मूला आप जानते हैं पहले के, तो एडिंग, तब जाकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। प्लस करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, लॉग खींचेंगे बस मल्टीप्लाई आ जाएगा। एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, तीनों को जोड़िए। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। इधर क्या हो जाएगा, के बीटा माइनस के गामा प्लस के गामा माइनस के अल्फ़ा प्लस के अल्फ़ा माइनस के बीटा। अब लॉग को हम कॉमन खींच लें, तो लॉग निकाल देने पर x इंटू वाई इंटू जेड। इसमें के बीटा से के बीटा कट आउट, ये दोनों कट आउट और ये दोनों कट आउट, मिलके हो गया 0। अब आप जानते हैं कि 0 लॉग में लिया जाए तो कितना होता है, लॉग 1 0 कहलाता है। और लॉग लॉग उड़ा दें, यहाँ पर तो ई छिपा होगा, यहाँ ई छिपा होगा। नंबर है तो 10 छिपा रहेगा, और नहीं तो लेटर है तो ई छिपा हुआ है। तो चलिए, इसमें हम कोई भी बेस हो, बेस का कोई झंझट नहीं है, जो भी यहाँ है वही यहाँ है। लॉग लॉग हमने हटा दिया तो बन गया एक्स वाई जेड इधर, और इधर हो गया केवल 1। और यही हम लोग को लाना था कि इतना आ जाए, तो लिख देंगे प्रूफ्ड। ठीक है, अच्छा है ना? इस तरह से यह क्वेश्चंस देखने में जो भी था, लेकिन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया। तो बहुत बड़ा यह चैप्टर नहीं है, यह चैप्टर बहुत ही इजी है, छोटे छोटे इसके क्वेश्चंस हैं, नए हैं, भले कुछ अच्छी बातें इसमें नई नई मिल रही हैं, तो इंटरेस्ट भी आपका अच्छा आएगा, लेकिन अच्छा है क्वेश्चन। एक बार देखिएगा और फार्मूलों को दिमाग में रखिएगा, बनता हुआ चला जाएगा। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है कि इफ log x बाई वाई माइनस जेड log y बाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू log जेड बाई एक्स माइनस वाई, ये दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, एक पहला प्रूफ करना है कि x पर पावर x हो मल्टीप्लाई y पर पावर y हो मल्टीप्लाई z पर पावर z हो, तो कुल मिला के यह हो जाएगा 1। ठीक है। और एक बी क्वेश्चन है कि x पर पावर y प्लस z हो, अल्टर है, y पर पावर z प्लस x हो, फिर z पर पावर x प्लस y हो, जो यहाँ है वो यहाँ नहीं है, यह भी 1 ही होगा। आश्चर्य की बात है कि यह भी 1 ही होगा, यह भी 1 ही होगा, कैसे? तो आपका मैथमेटिक्स दिखाएगा कैसे। चलिए प्रूफ में चलिए, प्रूफ ए पहले हम चलते हैं, और x पर पावर x, y पर पावर y, z पर पावर z ला के दिखा देते हैं, अपने आप 1 आ जाएगा। लेकिन पहले गिवन दैट क्या दिया है कि log x बाई वाई माइनस जेड log y बाई जेड माइनस एक्स और log z बाई एक्स माइनस वाई दिया हुआ।
मान लीजिए कि यह k है, लेट ऑल द रेशियोज आर इक्वल टू k। अब चलिए बारी बारी से इसको ढक करके इन दोनों का रिलेशन दिखाइए तो कि इतना बराबर इतना हो तो log x बराबर क्या होगा, यह हो जाएगा k y माइनस जेड, फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसको लेके चलें, दोनों को ढक दें, इसका रिलेशन दिखा दें तो हो जाएगा log y k z माइनस एक्स। उसी तरह से log z इजकल टू हो जाएगा k x माइनस वाई। ठीक है। अब आप देख रहे हैं लाना का क्या है, हमको x पर x चाहिए, y पर y चाहिए, z पर z चाहिए। तो यहाँ x पर पावर x कैसे आएगा, जब बगल में गुणा करेंगे तब ना आएगा। y पर y कैसे आएगा, यहाँ गुणा करेंगे तब ना आएगा। z पर z लाना है तो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन देख के समझ में आ गया कि क्या करना है। क्वेश्चन बता रहा है आपको कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग 1 बाई x टू किससे, बाई y, एंड 3 किससे, बाई z। एंड उसके बाद क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडिंग अप। तो क्या हो जाएगा, यह x log x प्लस ऐड कीजिए y log y प्लस ऐड कीजिए z log z। इधर गुणा कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, इधर x इधर भी x। तो यहाँ भी आपको x लगा के k x y माइनस k z x। अब चलिए इसके लिए कहिए, k y से किए हैं k y z माइनस k x y। इसमें कीजिए z से कीजिए k z x माइनस k y z। तो k x y कट गया, k z x कट गया, k y z कट गया, 0 आ गया। और इधर उठा दे ऊपर तो यह क्या बन जाएगा, log x पर पावर x आ जाएगा, log y पर पावर y आ जाएगा, और log z पर पावर z आ जाएगा। इधर हो गया 0। अब सभी log को हम खींच लें, प्लस है इसलिए, तो x x मल्टीप्लाई हो जाएगा y y मल्टीप्लाई हो जाएगा z z। इधर 0 किसको कहते हैं, log 1 को कहते हैं। तो अगर हम log निकाल दें तो हो जाएगा x पर पावर x, y टू द पावर y एंड z टू द पावर z इजकल टू 1। log निकल गए और यही हमारा आ गया जो लाना था सब। प्रूफ। ठीक है, कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। हम आपको कुछ और भी क्वेश्चंस बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन, उसमें एक लाना था
दूसरा बी जो लाना था वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, उसको सॉल्व कीजिए। यानी वाई प्लस जेड से मल्टीप्लाई कीजिए पहले इक्वेशन को, एक्स प्लस जेड से कर दीजिए दूसरे इक्वेशन को, और अंत में जेड वाले में एक्स प्लस वाई लाना था पावर में ऊपर, तो एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिएगा और वही काम ऐड करके देखिएगा तो सेम आ जाएगा। पावर जो आता है ना वो बगल में मल्टीप्लाई करने से आता है, तो आपको पावर में क्या क्या लाना है उसी से मल्टीप्लाई करिए। इक्वेशन फर्स्ट को इतना से, इक्वेशन सेकंड को इतना से, इक्वेशन जेड 3 को एक्स प्लस वाई से, ऐसे करके और एडिंग अप। तो ये आप कर सकते हैं, आप कीजिए। एक क्वेश्चन और है जो कुछ सीखने को मिलेगा, नया है कि एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई लॉग एक्स। नए नए क्वेश्चन मिलते हैं तो इंटरेस्ट रहता है, और एक ही चीज़ बता दिए उसके बाद आपको कुछ करना है कि नहीं, आप ही को भी तो करना है। आपके लिए भी तो हम एक्सरसाइज के लिए माध्यम बना रहे हैं कि इसी माध्यम से एक्सरसाइज कीजिए और सीखिए। तो सीखने के लिए हमने छोड़ दिया। यह बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ आप सुन रहे हैं वो गौर से सीख रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सीखा हुआ ही मौके पर काम आएगा, जो जान गए हैं वही काम आएगा। केवल सुन करके और बैठ जाएं, एक्सरसाइज न करें तो पता नहीं वो कब याद रहेगा कब भूल जाएगा, और एग्जामिनेशन पीरियड में भूल गया तब तो समझिए कि लुटिया आपकी डूब गई। क्या प्रूफ करना है, y पर पावर x इंटू जेड पर पावर y, फिर z पर पावर x इंटू एक्स पर पावर z, फिर इक्वल x पर पावर y मल्टीप्लाइड y पर पावर x। इन तीनों को ला के दिखा देना है कि आपस में इक्वल हैं। कैसे हैं अब चला जाए, देखा जाए। ये बड़ी एग्जामिनेशन में पूछता है, और हमेशा बिहार यूनिवर्सिटी में भी बार बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग अक्सर देखे हैं कि एग्जामिनेशन में पूछता है, अदर यूनिवर्सिटी में भी पूछता है। पहले तो इंटरमीडिएट यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के अंदर में था, तो उस समय जो है 11th 12th क्लास जो है वो पहले यूनिवर्सिटी के अंदर था, बिहार बोर्ड पटना में नहीं दिया गया था। तो उस समय इंटर और डिग्री दोनों एक ही में था। तो कॉपी हम लोग अक्सर चेक करते थे, तो उसमें देखते थे कि हर साल ये क्वेश्चन बच्चों को आया हुआ पूछा है। तो ये तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, पूछे तो सुंदर है, दिक्कत ही क्या है। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इतना बाई लॉग एक्स है, इतना बाई लॉग एक्स है, तब जाकर के वो इतना हुआ है। अगर यही उल्टा रहता, लॉग ऊपर रहता है, तो क्या होता, ठीक ना। तो अब समझ गए कि हम क्या चाहते हैं। जो गिवन है उसी को थोड़ा मोड़ देना चाहते हैं। गिवन दैट क्या दिया है आपको, ये जो दिया है उसी को ऊपर कर लीजिए, कि जो रेशियो दिया है उसका प्रत्येक तो आपस में बराबर ही है तीनों, लेकिन अगर उनको उल्टा भी कर दें तो भी तो बराबर ही रहेगा हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि जो भी है उसी को के कह दीजिए एक तरीका तो वो भी है, आपकी मर्जी। हम आपको आसान बनाने के लिए कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि log x बाई एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स, फिर log y, डिनोमिनेटर ऊपर हो गया न्यूमरेटर नीचे हो गया, बराबर का संबंध तो बना ही रहेगा, इतना प्लस इतना माइनस y, फिर log z और z x प्लस वाई माइनस जेड। इन सबको मान लीजिए के, ये सब के है, इसलिए दोनों को ढक दीजिए, ये और ये ले लीजिए। log x बराबर के एक्स वाई प्लस जेड माइनस एक्स।
log y ये और k लीजिए, तो k y z प्लस x माइनस वाई, और log z ये जब हो जाएगा ये वाला पर्सन, ये वाला लास्ट वाला k के बराबर, तो ये जाएगा उधर, तो हो जाएगा के जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है आप ले लिए। आप देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में जो लॉग में x है, तो x का पावर कभी z लेता है और कभी y लेता है, x नहीं ले रहा है, कभी y और कभी z दिखाई पड़ रहा है। y पर पावर कभी x है तो y पर कभी x है तो कभी y पर पावर, यहाँ क्या है, y पर x है तो z पर y है, और y पर x है और यहाँ भी y पर एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड हो गया है, क्योंकि देखिए पकड़ में आ रहा है एक्सपीरियंस पकड़ लेता है उसको, है ना। गलती से लिख देने के बाद एक्सपीरियंस उसको पकड़ता है कि कहीं गलती है ज़रूर। अब ठीक हो गया ना, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अब बात उठती है कि इन लोगों को लाना है, y पर z लाना है, y पर x लाना है, तो y इसमें है तो इसमें कभी y से कभी z से गुणा कर देंगे, इस तरह से करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। सो पहला में क्या करेंगे, x पर क्या चाहिए, y चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर ही लीजिए। कैसे कीजिएगा, अब गुणा भी कर देना है, इसका मतलब उन दोनों को तुरंत ऐड कर देना होगा, तब ना गुणा बन के मल्टीप्लाई बनेगा। तो log x यहाँ x में और यहाँ x में z और y से गुणा करना है, तो पहले हम y से करते हैं, y log x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, k x y, तो y यहाँ आ गया और भीतर में y प्लस जेड प्लस माइनस एक्स है, और इसी log x को अब हम z से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, k जेड एक्स, y से किया था तो यहाँ y था, अब z से करेंगे तो यहाँ z आएगा, और बाकी वही चीज़ है, y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, एडिंग देम, उनको ऐड कीजिए, तब क्या मिलेगा, तब मिलेगा y log x प्लस z log x, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आपकी k कॉमन है, x भी कॉमन है, तो k और x को हम कॉमन खींच ही लें, k x कॉमन खींच लेते हैं, तो यह x जाएगा सब में, तो बनेगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं, x तो निकल गया है, y से ना मल्टीप्लाई होगा, x दोनों में से निकल गया है, सॉरी, x निकल चुका है यहाँ, तो y जाएगा, बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई। उसी तरह से इनमें से भी x निकल चुका है तो z बचेगा, z जाएगा सब में, तो वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स जेड। अब क्या बना, ये दोनों, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा log x पर पावर y प्लस log x पर पावर z। ठीक है, इनमें कुछ कटने वाला है क्या, ये yz है, एक्स वाई है, और x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, k को बाहर रहने दीजिए,
कुछ कांस्टेंट तो आएगा ही, तो के बाहर रखिए, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड, फिर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस एक्स वाई जेड, फिर ये प्लस जेड स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब लॉग को खींच लीजिए, तो क्या बना, एक्स पर पावर वाई मल्टीप्लाई एक्स पर पावर जेड, ये बन गया आपका के एक्स वाई स्क्वायर प्लस कितने हैं, एक्स वाई स्क्वायर यह हुआ, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई हुआ, फिर ये जेड एक्स है इसमें, तो प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस एक्स वाई जेड दो ठो एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ नंबर ऐसा आया रहता जो कट जाता, तो ऐसा तो नहीं आया, और एक्स कॉमन छाट दें इसमें से, देखते हैं क्या आ रहा है कि यहाँ से एक्स वाई स्क्वायर है, एक और एक्स यहाँ है, तो यहाँ से और इसमें से निकाल दें एक्स को, तो बचेगा एक्स निकाल कर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2x निकल गया तो वाई जेड, तो ये होल स्क्वायर बन सकता है। तो निकला है कौन कौन, एक यह। अब बाकी बच गए ये दोनों, तो एक्स स्क्वायर इनमें से बचेगा वाई जेड, तो माइनस दोनों में है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को निकाल दें तो बचेगा वाई प्लस जेड, तो यह बन गया के और एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वाई प्लस जेड और एक्स कॉमन छाड़ दें दोनों में से, तो एक्स निकाल दिया, दोनों में कॉमन है, वाई प्लस जेड भी दोनों में कॉमन है, निकाल दिया, तब क्या बच गया, एक्स निकल गया, एगो वाई प्लस जेड यहाँ बच गया, दो एक्स में से एगो एक्स अकेले निकल गया जो माइनस के बाद रह जाएगा। ठीक है, ये निकल गया, इतना इतना इतना। और ठीक यही चीज़ जो इस 4 इक्वेशन में आया है, इसी तरीके से हम लोग अब इसको लेके चलेंगे। इनमें y है तो x से गुणा करेंगे दोनों ओर, और कभी z से करेंगे और फिर लाएंगे तो इतना आएगा, फिर इसमें y से करेंगे और इसमें कभी x से करेंगे, तो कभी x से कभी y से दोनों से करेंगे तो कभी इस पर x आएगा कभी इस पर y आएगा, और इसको करेंगे तो भी उतना ही आएगा। तो तीनों के तीनों इतने ही के इतने ही आएगा बनाने पर। एक्सरसाइज कीजिएगा, और बोर्ड मेरा भर रहा है तो एक्सरसाइज कीजिएगा, हिंट तो दे ही दिए, अब इसको थोड़ा आपके लिए कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा नहीं बन पाएगा तो हम तो हैं ही, हमसे कहिएगा, कमेंट में लिखिएगा। तो आप इसको जैसे ही लाया है 4, तो 4, 5 और 6 तीन ठो और ला दीजिए, देखिएगा तो राइट साइड सेम 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 आ जाएगा। जब सेम सेम आ गया तो समझिए कि लेफ्ट 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 सब सेम आएगा, और इसका मतलब है कि तब जब तीनों आ जाएंगे इक्वल तो तीनों में से लॉग निकाल के फेंक दीजिएगा, तीनों में से लॉग निकाल के आउट, तब जो बच जाएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करने के लिए आपके लिए भी हमने छोड़ दिया है, और एक क्वेश्चन और भी किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट
वीडियो में देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देंगे, तब तक फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।